देश के वीर सैनिक सागर पाटिल सहित उद्योजक राकेश आचार्य संघ वरिष्ठ नागरिक बालू पाटिल का हुआ सम्मान। पालघर जिले के बोईसर पश्चिम के केसियन हाउस में राष्ट्रीय सेवा भावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब की एक बैठक आहूत की गई। बैठक महाराष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस व जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के निमित्त आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर नए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी व उद्योजक राकेश बसंतीलाल आचार्य ने की व प्रमुख अतिथि के रूप में देश के वर्तमान कार्यरत सैनिक सागर पाटिल अकोला से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीता श्रीधर राउत, निर्झरिणी प्रदेश अध्यक्ष शेखर तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि व निर्झरिणी मंच के पालघर जिलाध्यक्ष नवरत्न मिश्र अर्पित ने किया। कार्यक्रम में देवेंद्र मेश्राम को महाराष्ट्र प्रदेश मीडिया प्रभारी, राकेश आचार्य को महाराष्ट्र कोंकण मंडल अध्यक्ष, यजुवेंद्र सावे को कोंकण मंडल उपाध्यक्ष, सुनील पाटिल पालघर जिलाध्यक्ष, बैजनाथ महतो को मधुबनी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में ललित राबेरी, सुशील शर्मा, दिनेश धुरिया सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कवि सूर्यजीत मौर्य, अरविंद द्विवेदी, गुलाब चौहान, चंदन झा, अरविंद दोषी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पालघर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। राकेश बसंतीलाल आचार्य जी जिन्होंने गीत गजलों में तुम्हें फिर राधिका लिखकर सदा ही गुनगुनाऊंगा, मुझे घर श्याम लिख दो। और ये क्या लिखते आए थे कि सुबह को शाम और दिन को मैं आधी रात लिखता हूँ, कोई कुछ भी अगर पूछे तो तेरी बात लिखता हूँ। बरसती है मेरी आंखें तेरी यादों के बादल से, जो ठंडी के महीने को भी मैं बरसात लिखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक हमारे परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय शेखर त्रिपाठी जी बैठे हैं। उनके लिए मैं सॉरी नाम ही मेरा बदला जा रहा है। नहीं कोई बात। तिवारी और त्रिपाठी सर एक ही होते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन समझ जा रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। त्रिपाठी और तिवारी में हम लोग चर्चा कर ले। एक ही है पर हर किसी को गम नहीं है। कद किसी का कम नहीं है पर हर किसी को गम नहीं है। वो रौंद डाले आसियां पर हर किसी को गम नहीं है। अरे वाह मौर्य जी, खास है। और खुद की नदियां यहाँ बह रही हर दिन, मगर हर किसी की आंख में दर्द के शबनम नहीं है। अरे और मिलकर गले उनसे समझ रहे हैं। मिलकर गले जो भी यहाँ रह रहे हैं, शान से कैसे उन्हें समझाएं, उनका कोई हमदम नहीं है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हैं वो गिरगिट के ही बच्चे, रंग बदलेंगे ही वो। आ जाओ बेटा, गुड बॉय आ जाइए। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। स्वागत है आपका। हैं वो गिरगिट के ही बच्चे, रंग बदलेंगे ही वो। हैं पले नाले में वो, जरा भी उनको शर्म नहीं है। और जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। कौन कहता है यहाँ उनका कोई धर्म नहीं है। बोलो कि धर्म पुस्तक के बारे में बोल रहे तो खुल के बोलो। कितना बढ़िया शब्द उन्होंने यूज किया। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन कहता है? वो धर्म उनका, वो सुअर ही कहना सही है उनका। और ठीक है, ये भी कहो उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। हाँ, तो यहाँ यही हो गया। और ये सुनिए, जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। और कौन कहता है यहाँ उनका कोई धर्म नहीं है। उनके लिए सुअर से बड़ी कोई उपाधि ही नहीं।
और हैं बहुत गद्दार यारों अब भी अपने ही वतन में, जिनकी किसी के दर्द में आंख होती नम नहीं है, और जख्म अर्पित को वो देकर खुद ही जख्मी हो गए। किसी को जख्म देकर के जख्मी भी हैं, देखिए प्यास से मर रहे हैं। जख्म अर्पित को वो देकर खुद ही जख्मी हो गए, अब जख्म बनने के लिए उनके घर मरहम नहीं है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर से एक बार अपने मंच को आदरणीय नंदन भैया के हाथों में सौंपता हूं। बोलते थे कि गलती हो जाएगी तो ही खुद अस्त मत करना, अपनी कामयाबी को कभी भी पस्त मत करना, न जाने कब मुकद्दर आके कदमों से लिपट जाए, अपनी सरबुलंदी को कभी भी ध्वस्त मत करना। आदरणीय तिवारी 4 पॉइंट। माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ मैं। भाई नवरत्न का संचालन बेहतरीन चल रहा है, सबको बांध के रखा हुआ है, और हमारे सैनिक महोदय यहाँ पाटिल जी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। देश की रक्षा के लिए हम इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अंदर तो हम सभी सैनिक हैं, हमारा उत्तरदायित्व जो इस देश के अंदर रहने का है उतना ही है सर जितना आपका बॉर्डर के ऊपर है। तो हमने सब अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से समझे। मोरे भाई ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया, कहाँ थे नजर नहीं आ रहे हैं अभी, बड़ा माहौल गर्म हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ कि अंधेरे क्या उजाले क्या सफर के सब तो कायल हैं। बहुत बढ़िया। अंधेरे क्या उजाले क्या सफर। थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, माहौल थोड़ा गर्म हो गया। एकदम पूरा हिलाया था तो थोड़ा सा आनंद लेने वाले हैं। अंधेरे क्या उजाले क्या सफर के सब तो कायल हैं। मिला शंकार तो फिर मांग और आंखों में बादल। बेहाली कुछ न कर पाएगी हिम्मत के परिंदों को, बेहाली कुछ न कर पाएगी हिम्मत के परिंदों को, जो जी भर जी गया दुनिया में बस वही तो पागल है। बहुत बढ़िया, आपने हल्का शुरुआत किया है, बहुत बढ़िया। हमारी और तुम्हारी सीख को सांचे में ढलना है भैया, हमारी और तुम्हारी सीख को सांचे में ढलना है, बुरे भी वक्त में बचकर संभल करके निकलना है, भलाई ही भरे हम और बुराई पास ना फटके, संवेदना के दिए में नित्य भर कर तेल रखना। अरे वाह, तो और एक सुनिए, जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े हम आगे बढ़े, अगर कोई पुकारे तो तुम उसकी बात को रखना, मचलती इन हवाओं के महज एहसास को रखना, बहुत खूब, बहुत खूब। परखना आज उसकी भावना का ज्वार कैसा है, मचलने से तो अच्छा है उसे कुछ कार कर रखना। वाह वाह, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलें सर, आज मजदूर दिवस है तो मैं आपको एक रचना की तरफ ले चलता हूँ जिसका शीर्षक है मजदूर। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम तो मकान में रहने चले आते हैं, लेकिन किस श्रम के साथ उस मजदूर ने इसका संचय किया है, खड़ा किया है इसको, तो उसकी मेहनत इस कविता में आप देखिएगा कि गरीबी का मैं हूँ बेटा, गरीबी का मैं हूँ बेटा, न घी की रोटी न सुंदर तकिया, अरमानों की सूली चढ़कर लाचारी का कोट पहनता, भूचालों से टकराने को रोज निकलता, मरमर जीता, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर सवेरा, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर सवेरा, बेटे को इसके साहित्यिक ने श्वेत कहा है। साहित्यकार जो है वो श्रमपुत्र को, इसको श्रमपुत्र कहेगा, श्रम का पुत्र है पसीना, है ना। तो बेटे को इसके साहित्यिक ने श्वेत कहा है, जनवाणी ने कहा पसीना, कोई इसको कहता हीना, कोई पानी कहकर इसको सरे हाट बेच रहा है, और कोई इसका मोल लगाकर सरे बाजार भाव में तोल रहा है। कोई इसका मोल लगाकर नीचे भाव में तोल रहा है। तो स्वाभिमान की सीढ़ियां मैं भी चढ़ता, मजदूर कह रहा है, अपने आप से बता रहा है कि स्वाभिमान की सीढ़ियां मैं भी चढ़ता,
मानो मिट्टी से ही मैं भी हूँ गढ़ता, इज्जत के लिए अपने परिवार की मैं शेर बन जाता, कभी अपनों के लिए अपनों की बलि देने से भी नहीं कतराता। देखिए, आप जब इज्जत की बात आ जाएगी, मजदूर अपने हाथों को रोक नहीं पाएगा, उसके हाथ पे कटार है, जो भी है सब कुछ है। तो मजदूर अगर मजबूर ना होता और दायित्वों से चूर ना होता, मजदूर अगर मजबूर ना होता और दायित्वों से, अपनी जिम्मेदारियों से चूर ना होता, तो क्यों करता मजदूरी अगर किसी माँ का बेटा ना होता? अरे वाह, क्यों करता मजदूरी अगर किसी माँ का बेटा ना होता? मजदूर अगर मजबूर ना होता, क्यों लांघता घर की चौखट, मीलों दूर अपने परिवार से अलग, घर ही में अगर रोटी का जुगाड़ होता। राय भैया यूपी से यहाँ आ जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मजदूर अगर मजबूर ना होता, नशे में इस कदर चूर ना होता। एक ये भी पहलू है उसका, मेहनत की कमाई पानी की तरह बहा, परिवार का घड़ा न बोल रहा होता। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेचारा जिंदगी से, गलत रास्ते पे चला जाता है, कमाता भी है और कमाता भी, घर वालों को रुलाता भी है। तो मजदूर अगर मजबूर न होता, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा, घर चलाने को पूरा परिवार श्रम का दान न कर रहा होता। आज छोटे से बच्चे से बहुत बढ़िया। वो लोग कभी कभी मेहनत करवा लेते हैं। तो मजदूर अगर सक्षम न होता, ऊंची इमारतों को बना, खेतों और मीलों को सजा, सोचो जहां इतना भी रहा। हमने और आपने मिलकर ये बिल्डिंग नहीं बनाई है, किसी ने भी, या सड़क नहीं बनाई है, या पुल नहीं बनाया है, बनाया है मजदूरों ने है। तो मजदूर अगर सक्षम न होता, उसके श्रम का पुत्र न होता, तो अमीर इस दुनिया में अमीर कहलाने के योग्य न होता। मजदूर अगर मौजूद न होता, तो हर कोई मजबूर ही होता, बनाता अपना खुद आराम से कोसों दूर होता, आराम से कोसों दूर होता। और मजदूर भले मजबूर बहुत हो, गम से शायद चूर बहुत हो, जमीर उसका भी है बोलता, नहीं तो भीख मांग रहा होता। मजदूरी करेगा, खून जलाएगा, भीख नहीं मांगेगा। सारी दुनिया इसकी कायल, क्योंकि इसने भरण किया है, धरती को यूं चमन किया है, आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों को नमन किया है, आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों को नमन किया है। तो भैया नंदन जी, हाँ जी, और समय है।